आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन के दो तरीके एंड इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, हम प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो आपको अबॉर्शन के ये दो मेथड एंड इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। दो मेथड कौन सी है? सबसे पहला अबॉर्शन पिल्स या किट लेकर के आप अबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप सर्जिकल अबॉर्शन करा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबॉर्शन पिल्स के फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे खास जो इसका फ़ायदा है वो है कि आपको इसके साथ हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर रहकर आराम से दवाइयों के साथ अबॉर्शन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको इसमें एनेस्थेसिया दे करके बेहोश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एनेस्थेसिया देने से पहले जो डॉक्टर आपको जांचें कराने के लिए बोलते हैं वो भी आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि इसमें खर्चा ना के बराबर होता है, क्योंकि आपको भर्ती होना नहीं है, आपको एनेस्थेसिया या उससे पहले की जांचें नहीं करवानी है, तो सिर्फ पिल्स का खर्चा होता है जो कि ना के बराबर होगा। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका नुकसान है वो है कि इसका सक्सेस रेट 90% है। मतलब कि 90% महिलाओं को अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद अबॉर्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, लेकिन 10% महिलाएं ऐसी भी होती है जो सही समय पर सही तरीके से अबॉर्शन पिल्स लेती है लेकिन फिर भी उनका अबॉर्शन का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, जिसके बाद उनको सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाना पड़ सकता है। दूसरा इसका नुकसान है कि इसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। 7 से 10 दिनों के लिए आपको भारी रक्तस्राव होता है, ब्लड के क्लॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से आपको थकान हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको बुखार भी हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द भी हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको ट्रैवल वगैरह अवॉइड करना है एंड जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आपको घर पर रहकर आराम करना है। एंड इसके बाद भी जैसे कि ब्लीडिंग पूरी हो जाती है, इसके बाद भी आपको सोनोग्राफी के लिए ज़रूर से डॉक्टर की विजिट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बात करते हैं अबॉर्शन की दूसरी मेथड के बारे में, जो है सर्जिकल अबॉर्शन। अब सर्जिकल अबॉर्शन के फ़ायदे नुकसान जानने से पहले हम ये समझते हैं कि सर्जिकल अबॉर्शन होता क्या है। तो सर्जिकल अबॉर्शन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, कोई भी चीड़-फाड़ नहीं की जाएगी, ना ही आपके पेट के ऊपर, ना ही वजाइनल एरिया में कट लगेगा, ना ही कोई टाँके आएंगे। डॉक्टर आपके गर्भाशय की, आपके यूट्रस की क्लीनिंग करेंगे। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है इसका सक्सेस रेट। इसका सक्सेस रेट 98% से लेकर के 100% तक का है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोसेस पूरी हुई है या नहीं हुई है। आप अगर सर्जिकल अबॉर्शन कराते हैं तो 98% से लेकर के 100% तक चांसेस है कि वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी। दूसरा है कि आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार हॉस्पिटल जाओगे, भर्ती होगे और ये सर्जिकल अबॉर्शन आपका होगा और बार बार फिर आपको हॉस्पिटल जाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है कि इसके साथ आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसेस होगी उसमें आपके यूट्रस की क्लीनिंग होगी, तो जो ब्लीडिंग वगैरह होगा वो एक ही बार में साफ़ हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ब्लीडिंग ना के बराबर होगी या नहीं होगी। आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द वगैरह भी इसके साथ कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको घर पर रह कर के आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 1 से 2 दिन में आपका जो भी डेली रूटीन होता है वो आराम से फॉलो कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है कि आपको भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है कि आपको एनेस्थेसिया दिया जाएगा, आपको बेहोश किया जाएगा, जिसके पहले आपको कुछ जांचें कराने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको भर्ती भी करना है, आपको एनेस्थेसिया भी देना है, जांचें वगैरह भी करवानी है। तो इसका जो खर्चा है वो पिल्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है, मतलब 3 गुना ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप किसी अनस्किल्ड डॉक्टर से सर्जिकल अबॉर्शन कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशन कई ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो जैसे कि आपके गर्भाशय की दीवारें आपस में चिपक सकती है, या फिर गर्भाशय की दीवार के अंदर छेद भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना है तो हमेशा आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे स्किल्ड डॉक्टर से ही कराना चाहिए।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।